Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching my Physics by Hashim Zia। भाई काफी सारे बच्चे नर्स के डिफरेंट पेपर्स को लेके परेशान चल रहे हैं। भाई नर्स का नेट नंबर 1 का डे नंबर 1 कंक्लूड हो चुका है और आज जिस वक्त मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं तो शिफ्ट 1 के और डे नंबर 2 के हमारे पास एक्सपीरियंसेस बच्चों ने अपने शेयर करना स्टार्ट करे हैं। इसके अलावा काफी सारे हमारे नर्स बिजनेस स्कूल के छात्र जिनके जहनों में एक क्वेश्चन था कि सर नर्स बिजनेस स्कूल के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सर नर्स बिजनेस स्कूल के अंदर किस तरह के कॉन्सेप्ट्स पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर एनबीएस के तमाम क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे होंगे कि नर्स बिजनेस स्कूल के अंदर किस तरह का पैटर्न आया, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। इसके अलावा इंजीनियरिंग के नेट के पेपर के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक चीज जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी दोबारा बता देता हूं कि बेटा ये चीज जहन में रखिएगा, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द नर्स यूनिवर्सिटी एग्जाम, खुदारा कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, अपनी तरफ से बेस्ट देना है, मगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करने के ऊपर आप जाइए। सबसे पहले नंबर के ऊपर एक चीज जो यहाँ पे देखो, एक बच्चे ने अपना रिव्यू भी शेयर किया है कि सर हमारे पेपर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फिजिक्स, वेक्टर्स, वेव, ये चैप्टर ऐसे थे जिनसे सबसे ज्यादा पोर्शन पूछा गया और उसके बाद फिर आप बाकी टॉपिक्स के ऊपर कवर करने के ऊपर जा सकते हो। और ये मैंने कल भी आपको बताया था कि इन टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। विस्कोसिटी के रिगार्डिंग बेतहाशा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इनको लाजमी तौर पे कवर करें। इसके अलावा मैं इस पेपर को सॉल्व भी करवाऊंगा, बट अगर आप इस पेपर को देखो, नर्स बिजनेस स्कूल का पेपर है। नर्स बिजनेस स्कूल के अंदर आपके पास 100 एमसीक्यूज की मैथमेटिक्स होती है और 100 एमसीक्यूज की इंग्लिश का पोर्शन होता है। तो आपको इस तरीके की डायग्राम गिवन थी कि भाई एक डोर, दूसरा डोर, तीसरा डोर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच डोर इज 1/4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए टू बी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग टू पॉइंट बी क्या होगी, हमें वो कैलकुलेट करनी थी। ओके, हमारे पास आ रहा है, हमारे एक बहुत अच्छे शागिर्द ने हमसे ये एनबीएस के पेपर को शेयर किया, तो इस एनबीएस के पेपर को भी जरा देख लेते हैं। ये कल का पेपर है, डे नंबर 1 का पेपर है कि भाई आपको एक डायग्राम गिवन थी और एग्जामिनर कह रहा था कि भाई आपके पास जो है ना 3 तरह के दरवाजे आ रहे हैं। ये पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और बीच में ये 3 तरह के आपके पास दरवाजे आपको गिवन है। यहाँ पे बीच में आपको 3 तरीके के क्या गिवन थे, दरवाजे गिवन थे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच डोर इज 1/4, यानी कि हर डोर की जो प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 1/4 के बराबर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग टू पॉइंट बी, यानी कि पॉइंट बी पे ना जाने की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो भाई पहले आप पॉइंट बी पे जाने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फिर उसमें से माइनस करके दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। बेसिक मैथ्स है भाई, इसमें क्या मुश्किल बात है। इसको अभी हम आखिर में काम करेंगे, जब मैं दूसरी जो डिटेल क्वेश्चन वाली वीडियो बनाऊंगा उसमें सॉल्व भी करवा दूंगा, मगर ये बेसिक क्वेश्चन है भाई, सिंपल तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कह रहा था कि 5022222278 if one integer is added and then what will not change, mean, median, mod या none। अच्छा भाई, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको मालूम होना चाहिए मीन क्या होता है, दो नंबर्स के दरमियान की वैल्यू। आपके पास मीडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है, जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है सिर्फ वो चेंज नहीं होगी, नॉर्मल सी चीज है। तो खैर ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा हमारे पास आज के एक और क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है, एक और बच्चे ने बताया कि भाई अगर m की वैल्यू गिवन थी √5 माइनस के 2 के बराबर, तो बेसिक क्वांटिटेटिव मैथ्स है कि देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि अगर m की वैल्यू बराबर है किसके, √5 माइनस के 2 के, तो फाइंड m माइनस 1/m किसके बराबर होगा। m की वैल्यू अगर बराबर है √5 माइनस 2 के, तो m माइनस 1/m किसके बराबर होगा। बेसिक अलजेब्रिक मैथ्स है। एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत मजे का था, कई दफा करवाया है। इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 फाइंड x प्लस 1/x किसके बराबर होगा। टेंजेंट 30 किसके बराबर होगा। इसके 3 एमसीक्यू सेम रिपीट हुए थे, अल्लाह अकबर। टेंजेंट 30 की वैल्यू बराबर है किसके, तो 3 एमसीक्यू सेम रिपीट हुए थे, फ्री के 3 नंबर। साइन कहां पे पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट के ऊपर। साइन इस नेगेटिव इन किस क्वाड्रेंट के ऊपर। 1 प्लस टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट x बराबर है किसके, ऑल्सो 1 माइनस टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट x किसके बराबर होगा। नाइस। एक और बच्चे ने क्वेश्चन शेयर किया कि सर एक 3 सेट्स गिवन थे, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, व्हाट कैन बी से अबाउट आर। आई एम नॉट श्योर ये आर लिखा है क्या लिखा है। एक और क्वेश्चन आ रहा था बेसिक आपके पास सीरीज इंडेक्सेस के ऊपर, पावर्स के ऊपर, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो बताइए x किसके बराबर होगा। कोई मसले की बात नहीं है। सॉल्व करने के पैटर्न क्या होगा, इसको सॉल्व करने का बच्चों वाला पैटर्न है भाई, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये 2 की पावर x और पावर्स को ब्रेक कर दोगे तो 2 की पावर 1 बन जाएगा, इक्वल टू के बाद 8 है ना भाई। तो सिंपल तरीके से 2 की पावर x को कॉमन ले लो, तो अंदर ब्रैकेट में 1 प्लस 2 बचेगा, 3 बन जाएगा। 3 मल्टीप्लाई और अगर डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर x को इजीली सॉल्व कर सकते हो। कोसेक माइनस का कॉट इनटू साइन थीटा किसके बराबर होगा। एक और क्वेश्चन में 4x की पावर 4 माइनस का k x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 7 फाइंड k व्हेन x माइनस 1 इज अ फैक्टर।
तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको x माइनस कॉमन फैक्टर गिवन है, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, इस x की वैल्यू को पूरी इक्वेशन में डाल दोगे तो तुम्हारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। एक और क्वेश्चन है, बच्चा कह रहा था 9 डिवाइडेड बाय 25 होल पावर में x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5, फाइंड वैल्यू ऑफ x। सिंप्लीफाई करोगे इसको, आगे पीछे सॉल्व करोगे, भाई पावर्स में ब्रेक करो, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो बाहर चला जाएगा 2x, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1/2 के बराबर आएगी। ये तो डायरेक्टली यार बेसिक मैथ्स से सॉल्व हो जाएगा, मतलब मेंटल मैथ्स के ऊपर। एक और क्वेश्चन 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 3, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर किसके बराबर होगा। एक और क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का, इफ अली रिसीव 200 रुपीज पर वीक फॉर हिज रोल and receive 15% annual bonus. Also, if he pays 12% of tax and find his annual income after tax. सही है भाई। और अगर ये 12% का टैक्स देता है तो बताइए एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स की। नंबर ऑफ वेज ऑफ 6 कलर आर यूज्ड एट द सेम टाइम फॉर सिग्नल्स, नो ऑप्शन वाज 6 फैक्टोरियल, 720 options were like options were like 1 9 6 2 1 6 5 7 and so on. Perfect. ये मजे का क्वेश्चन है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं। अ फैमिली हैव टू चिल्ड्रन, प्रोबेबिलिटी ऑफ द एग्जैक्ट टू बॉयज y is equal to x square related reflected at 180 around origin, the y is equal to dash। इंटरेस्टिंग, ये आपके पास आ रहा है, उसके ऊपर जो आपके ऊपर रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक अलोंग द x, सिमेट्रिक अलोंग द y, सिमेट्रिक अलोंग द ओरिजिन। डू पास पेपर्स फॉर द वोकैबुलरी, ऑल द एमसीक्यूज ऑफ द वोकैब्स वर देयर। ओईटीपी की इंग्लिश को चार्ट के जाओ, ओईटीपी की इंग्लिश कंप्लीट करके जाओ, जैसे इसको समझ सकते हो समझो। चाहे आप इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप बिजनेस का टेस्ट दे रहे हो, ओईटीपी की इंग्लिश लाजमी कवर करके जाओ। इंग्लिश पोर्शन 10 से 15 सर हमारे पास आरसी के पैसेजेस आए हुए थे, क्योंकि 100 नंबर का एमसीक्यूज का पोर्शन आता है नस्बिन स्कूल का। 10 से 15 आपके पास पैसेजेस आए हुए थे, 7 से 10 स्पेलिंग आई हुई थी, 5 से 7 आपके पास एरर के क्वेश्चन से, 3 आपके पास सिनोनिम्स आए हुए थे, 15 एंटोनियम से, ग्रामर कंडीशनल प्लस पार्ट ऑफ स्पीच 2 आए हुए थे, 5 से 7 सेंटेंस कंप्लीटेशन थे, 5 से 7 आपके पास आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द सेंटेंसेस के क्वेश्चन से। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन आ रहा है, ये हमारे पास एक बच्चे ने अपने नर्स इंजीनियरिंग के पेपर का शेयर किया। मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन दूसरी वाली वीडियो में बना रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें बच्चा कहता है सर क्वेश्चन आया हुआ तो 2 वेक्टर आपको गिवन थे और हमें 3 इसका मैग्नीट्यूड निकालना था, 3 टाइम्स ऑफ द वेक्टर ए प्लस 3 टाइम प्लस वेक्टर बी, और उसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना था। ये हमारे बैच नंबर 1 के बी के अहमद साहब हैं। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर ये बताते हैं सर, फिजिक्स के अंदर एक क्वेश्चन था सर, इसके अलावा फिजिक्स में हाउ टू मेक अ पॉजिटिव चार्ज सस्पेंडेड इन द एयर फ्रीली बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम विच डायरेक्शन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड। इसका क्वेश्चन था हाउ मच इज द करंट व्हेन द कैपेसिटर हैज 63C, how much is the current when the capacitor has 0.63 capacitance, 63I, 83I या सिंपल I। और सर जो आपने वीडियो में सवाल करवाया था AC is equal to 2BC, उसमें से x का आंसर 8/3 था, लेकिन नेट में ऑप्शन में 1/3 था और उसके अलावा कोई आंसर मैच नहीं कर रहा था। यानी कि कल की वीडियो की बच्चा बात कर रहा है, कल की वीडियो की, सही है। तो अहमद साहब ने वो क्वेश्चन में बताया था। सर जो साइन एक्स टेंजेंट एक्स वाला क्वेश्चन था ना, समथिंग वाला, उसमें ये बताना था क्वाड्रेंट कौन सा है। ओ नाइस, गुड। इसके अलावा था विच कलर विल गिव मैक्सिमम फ्रिंज स्पेसिंग, ऑप्शन थे ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज या वायलेट। अच्छा, हमारे एक और बच्चे ने, वजी ने, अपने एनबीएस का पेपर शेयर किया। भाई ये एनबीएस का पेपर हमारे एक और शागिर्द ने, वजी, इन्होंने भी शेयर किया है नस्बिन स्कूल का। तो वजी फरमाते हैं कि सर क्वेश्चन आया हुआ था हमारे पास, अब ये मुझे नहीं पता विस्कोसियस या ये जो है, ये मीनिंग्स इनके आए थे, बेंड, बेंडेक, इनकेडेंशियल, विस्कोसियस, आई डोंट नो, इधर दे आर द मीनिंग और इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, बट इन वर्ड्स को पढ़ के चले जाइएगा। इफ द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 18 देन l प्लस b इज व्हाट अबाउट। आपका अगर आपके पास एक ट्रायंगल का पैरामीटर गिवन है 18 के बराबर, तो तुम्हारे पास l प्लस b क्या होगा। ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है, ये रेक्टेंगल होगा वैसे, बट चलो मेरा ख्याल रेक्टेंगल होगा, बट ट्रायंगल इन्होंने कहा हुआ है। भाई ट्रायंगल तो ये शेप होती है, ट्रायंगल का पैरामीटर होता है तमाम साइड्स का सम। रेक्टेंगल अगर होगा तो भाई रेक्टेंगल के अंदर आपके पास जो पैरामीटर होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ द लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ के बराबर, सही है ना भाई। एक और क्वेश्चन है, बच्चा बता रहा था, अक्सर क्वेश्चन आया हुआ था x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, x इंटू वाई बराबर है 10 के, तो x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब किसके बराबर होगा। ये वाला क्वेश्चन सेम जो ऊपर एनबीएस के पेपर में आया हुआ है, सेम उसकी तरह का क्वेश्चन है, और ऑलमोस्ट 3 इस तरह के क्वेश्चन थे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था 0.04 होल पावर में नेगेटिव का 1.5। 0.04 का क्या मतलब होता है भाई, इसको सिंप्लीफाई करवा लो, कितनी मुश्किल मैथ्स है। ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 100
है ना भाई, 4 डिवाइडेड बाय 100 होल पावर के अंदर नेगेटिव का 1.5 होता है 3/2 के बराबर। सिंप्लीफाई करवा लो इसको, फर्दर सिंप्लीफिकेशन करवाओगे सॉल्व होगा। 8 की पावर 1/3 इंटू 16 की पावर 1/4, इसको सॉल्व करवाने के लिए आया हुआ था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया हुआ था, x इज इक्वल टू 5 प्लस का रूट 3 देन फाइंड x प्लस 1/x। ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे। एक और क्वेश्चन आया हुआ था, इफ 10 वर्कर्स कैन डू अ वर्क इन 9 days देन 5 वर्कर्स कैन डू द 80% ऑफ द वर्क्स विद द एफिशिएंसी ऑफ 75%, हाउ मच टाइम? वेरी नाइस। व्हाट इज 5% ऑफ 150% ऑफ 250? वेरी नाइस क्वेश्चन। ये परसेंटेजेस का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, परसेंटेजेस का। एक और क्वेश्चन है, बच्चा बता रहे हैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है 1 के, तो टेंजेंट की पावर 4 थीटा माइनस सेक की पावर 4 थीटा किसके बराबर होगा? 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 किसके बराबर होगा? इसके अलावा एक क्वेश्चन था, इफ द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज सेम एंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 64√3, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ डायगोनल? इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। यानी कि देखो भाई, ये वो क्वेश्चन थे हमारे पास सिंपल तरीके से जो कि हमारे पेपर्स के अंदर आए हमारे पास। तो भाई ये हमारे पास नस बिजनेस स्कूल के ऊपर प्रॉपर्ली के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए एनबीएस के पेपर के अंदर। तो ये एनबीएस के जाती तौर पे क्वेश्चन तो जो बच्चों ने अपने शेयर किए, 2 तरह के पेपर थे और बड़ी अच्छी बात है कि एनबीएस के बच्चों ने अपना पूरा पेपर आपको शेयर किया। आई विल ट्राई कि मैं इनका कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन भी डिजाइन कर दूं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मगर ये हमारे पास एनबीएस का एक ओवरऑल सिनेरियो था कि भाई एनबीएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंजीनियरिंग के ऊपर तो डिटेल के अंदर मैंने वीडियो ऑलरेडी डिजाइन करी थी। ये एनबीएस के हवाले से एक वीडियो थी कि भाई एनबीएस के ऊपर अभी तक के कितने क्वेश्चन हमारे पास किस तरह के आ रहे हैं और क्या उसके ऊपर पर्टिकुलरली एक ओवरऑल गाइडेंस है। तो भाई आप लोग अगर जब बैच में बैठे हुए हैं तो याद रखिएगा, बैच के अंदर आप लोगों को जो क्वेश्चन का लेवल करवाया जा रहा है वो ऑल्दो मोर देन इनफ है। मगर ओईटीपी के अगर आप एनबीएस की तैयारी कर रहे हो, एलएलबी की तैयारी कर रहे हो ना, सोशल साइंसेस की, तो ओईटीपी की किताब के क्वेश्चन लाजमी तौर पर करके जाओ। बहुत बेसिक लगेंगे आपको मगर एटलीस्ट उन्हें कवर कर लो। इसके अलावा ओईटीपी की इंग्लिश को लाजमी तौर पर कवर करना है आपने, वो कंपलसरी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो अभी तक का ये हमारे पास एक्सपीरियंसेस थे। अपनी तैयारी खुदारा पूरी करनी है, तैयारी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको आप एक कान से सुनोगे और दिमाग में थोड़ा सा रखोगे, निकालना नहीं है बिल्कुल। तो भाई तैयारी अपनी पूरी करनी है। तो नस के नेट नंबर 1 के लिए पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी जिसने अपनी तैयारी कंप्लीट करवाई वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग थे, तमाम टॉपिक्स कवर अप करवाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस के नेट नंबर 2 के लिए तैयारी अच्छी हो तो नेट 1 में जैसा भी पेपर देकर आया हो उससे परेशान नहीं होना। आपका जो रिजल्ट होगा वो 1 दिन के बाद अपलोड हो जाएगा आपके पोर्टल के ऊपर। जैसे आज आपके पास लेट सपोज आपने आप पेपर दिया है तो कल सुबह आपके पास 12 बजे तक 11 बजे तक नस का टेस्ट आपके पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाएगा जहां से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। तो भाई जो भी आपका रिजल्ट है खुदारा परेशान नहीं होना। नेट नंबर 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट करो। नस के नेट नंबर 2 के लिए हमारा बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है। हमारे बैचेस की खास बात क्या होती है मैं आपको सीधा पॉइंट बता देता हूं कि भाई हमारे बैचेस के अंदर वो तमाम चीजें जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती वो आपको बैचेस में मिलती हैं। या ध्यान में रखिएगा, यूट्यूब के ऊपर आपको हर चीज नहीं मिलती, आपको मेरे लेक्चर्स के अंदर आपको यूट्यूब के ऊपर लाइव क्लासेस नहीं मिलती। तो बैचेस के अंदर सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होता है। और सिर्फ मैं वहां पे कोर्स कवर नहीं करवाता, वहां पे पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी, वो फैकल्टी जो अगर आप किसी भी पाकिस्तान के दायरे में जाओगे जहां पे 80,000 रुपए फीस चल रही है, 70,000 रुपए फीस चल रही है, ऐसी बेकार एप्लीकेशंस इनका कोई काम नहीं है एप्टीट्यूड के अंदर, जो कोई एप्टीट्यूड में ए भी नहीं जानते होंगे वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर का कोर्स भी 40,000 रुपए का बेच रहे होते हैं। भाई मैंने तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हुए, जिसको देखना है देखे और डेमो देख के फिर आए। तो भाई बैच के अंदर आपको यूट्यूब के लेक्चर्स नहीं मिलते। बैच में फायदा क्या होता है, लाइव क्लासेस जो हमारी कंडक्ट होती है वो स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट होती है। पाकिस्तान का वाहिद इदारा क्योंकि स्मार्ट बोर्ड के ऊपर आपको एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर कवर अप करवा रहा होता है। एक एक चीज स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी तमाम की तमाम क्लासेस क्या होती हैं, कंडक्ट होती हैं और उसके अंदर हम तमाम चीजों को कवर अप कर रहे होते हैं पहले नंबर के ऊपर। सेकंड नंबर के ऊपर आपको हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स की तैयारी कवर कर रहे हो तो भैया मैथ्स आपको 2 पाकिस्तान के जाइंट्स पढ़ा रहे होंगे। एक, चलो मैं अपने आपको जाइंट नहीं कहता, मैं तो छोटा मोटा सा इंसान हूं। एक आपको सर हाशिम ज़िया पढ़ा रहे होंगे और एक आपको प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे होंगे। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा असासा, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम का हिस्सा है। जिनके अभी आप लोगों ने नर्स के लेक्चर्स भी देखे होंगे, जिनके आप लोगों ने नर्स के अंदर जो भी मैराथन्स कवर करवाई थी प्रोफेसर आफ्ताब ने करवाई थी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। तो आपको 2 टीचर्स एक साथ पढ़ाते हैं, यानी कि एक टीचर पहले फर्स्ट एप्टीट्यूड पढ़ाता है, दूसरा टीचर सेकंड एप्टीट्यूड पढ़ाता है। जब एक टीचर फर्स्ट एप्टीट्यूड कवर कर लेता है वो सेकंड एप्टीट्यूड पे चला जाएगा, जो टीचर पहले सेकंड एप्टीट्यूड पढ़ा रहा था वो सेकंड एप्टीट्यूड कवर कर लेगा तो फर्स्ट पे चला जाएगा। हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होगा। फिजिक्स के अंदर पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम प्रोफेसर बिलाल एंड प्रोफेसर रोनाल्ड पढ़ा रहे हैं। रोनाल्ड विल्फर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिक्स टीचर है जो पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह की बड़ी बड़ी अकेडमीज अल्हम्दुलिल्लाह डरती हैं। बताने का मकसद ये कि हमारे पास फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और बहुत बेहतरीन असासा। तो बताने का मकसद ये कि भाई आपको यूट्यूब पे कहां मिलेगा, भाई यूट्यूब पे आपकी लाइव क्लासेस थोड़ी मिलेंगी। सेकेंडली
यूट्यूब पे जो कंटेंट है वो कोई 6 साल पुराना है, कोई 8 साल पुराना है, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं होती। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेटर का एक्सेस भी मिलता है बैचेस के अंदर। बैचेस की सबसे बड़ी बात क्या है, लाइव क्लासेस हो रही है स्मार्ट बोर्ड पे, और ये लाइव क्लासेस कोई जूम शूम पे नहीं होती, गूगल मीट शीट पे नहीं होती। क्या आप हमारे पोर्टल के जरिए ज्वाइन करते हो, हमारा अपना स्पेशलाइज पोर्टल है, एप्लीकेशन है, एलएमएस पोर्टल है, वहां से आप इन तमाम लाइव क्लासेस को ज्वाइन करोगे। जो भी क्लास कंडक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है, आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी क्लास कंडक्ट होगी ना बेटा, उसकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे खास बात, तो जो भी लाइव क्लास आपकी कंडक्ट होती है, ना सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है, बल्कि आपको क्लास के अंदर जो भी टीचर अपना कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा वो आपको लाजमी तौर पे उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करता है, जो कि टॉपिकल पास्ट पेपर्स के ऊपर मेडअप होती है। जो भी क्लास कंडक्ट होगी उसकी प्रैक्टिस शीट मिलती है, और उस प्रैक्टिस शीट का फिर वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है भाई, उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। ना सिर्फ ये, बल्कि फिर आपके चौथे नंबर के ऊपर प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, और अगेन उन टेस्टों का भी वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है कि भाई उन टेस्टों में कौन से क्वेश्चंस आए थे, क्या चीजें आई थी। अच्छा, ये जो वीडियो सॉल्यूशन है ना, ये कोई बच्चे नहीं बैठ के तैयार करते, या आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो कॉलेजेस के अंदर बैठे हुए और एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं, नहीं। इसके लिए तीसरा प्रोफेसर होता है हमारे बैचेस के अंदर, इसके लिए तीसरा प्रोफेसर होता है, जिनका काम ये होता है कि भैया आपको कोई भी टीचर, अगर मैथ्स में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं तो सर हाशिम की प्रैक्टिस शीट अलग मिलेगी, सर आफ्ताब की प्रैक्टिस शीट अलग मिलेगी, दोनों का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, दोनों के टेस्ट अलग कंडक्ट होंगे हर वीक। इसके अलावा उन दोनों टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, और ये वीडियो सॉल्यूशन तैयार करने वाले थर्ड प्रोफेसर होंगे। इन थर्ड प्रोफेसर की कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एक काम तो इनका टेस्टिंग डिपार्टमेंट को हेड करना होता है, और दूसरा काम इन थर्ड प्रोफेसर का होता है आप लोगों की लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करना। पूरे पाकिस्तान में कहीं ये फीचर आपको नहीं मिलेगा कि डाउट क्लास आपकी प्रॉपर्ली लाइव कंडक्ट करना, और उस लाइव डाउट क्लास के अंदर आपके डाउट्स को, कंसर्न को समझना। भाई आप जो क्लासेस चल रही हैं उसके अंदर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो, मगर जो एक स्पेशलाइज्ड डाउट क्लास होती है कि ताकि वो बच्चे जो पास पेपर सॉल्व करें, कुछ भी सॉल्व करें, उनके जहनों में डाउट आ जाए तो उसको कवर अप कर सकें, ये भी फीचर आपको मिलता है। इसके अलावा सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात यह कि भाई आपके प्रॉपर्ली टेस्ट होते हैं, आपके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, आपके ना सिर्फ टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस होती हैं, आपके वीकली टेस्ट होते हैं, आपके एफएलपीज होते हैं, आपके ग्रैंड टेस्ट होते हैं, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। तो जितना बड़ा आपको यहाँ पे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उस दवजल आप लोगों को प्रैक्टिस जोन मिलता है, उतना और कहीं नहीं आपको मिलता। तो ये तमाम फीचर्स आपको हमारे बैचेस में मिलते हैं। हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हो, अप्लाइड साइंस की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग के किसी नस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई फीस दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो फीस आप पे करते हो 8,000 रुपीज पूरे साल की फीस है। इसके अंदर नस के नेट नंबर 2 से पहले का कोर्स कवर होगा, फिर नेट 3 से पहले, फिर नेट 4 से पहले। इसमें आप अगर फास्ट को टारगेट कर रहे हो, जीआईके को टारगेट कर रहे हो, एनईटी को टारगेट कर रहे हो, यूईटी को टारगेट कर रहे हो, आपको इन यूनिवर्सिटीज की इंडिविजुअल फीस हमें नहीं देनी। आपको इंजीनियरिंग के अगर आप बैच में आओगे, सीएस के अगर आप बैच में आओगे, तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर अप होगी। अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच में आओगे तो नस बिजनेस स्कूल इंक्लूडिंग ऑल द बिजनेस यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान उनकी तैयारी कवर अप होगी। अगर आप मेडिकल के बैच में आओगे तो नस अप्लाइड साइंसेज इंक्लूडिंग द ऑल द मेडिकल टेस्ट ऑफ द प्री मेडिकल किट, वो तमाम के तमाम आपके तैयार करवाए जा रहे होंगे। तो ये फायदा आपको मिलता है। जैसे जैसे मजीद क्वेश्चन आएंगे उनको भी डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करते हैं।